हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। और आज जिसकी हम बात करेंगे वो है एमसीक्यूज़। और वो किस पर बेस्ड रहेगा भाई? सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर पर बेस्ड एमसीक्यू का आज फर्स्ट पार्ट है। हम दो पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। टोटल हम 100 क्वेश्चंस देखेंगे। 50-50 क्वेश्चंस का दो पार्ट होंगे। आज हम 50 क्वेश्चन देख लेंगे, अगले 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 5 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर पर काम करना आसान हो जाता है, ठीक है, उपयोग करना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है तो हम काम करना आसान हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम रन करा सकते हैं, चला सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जो भी चीज़ें हम वो कर सकते हैं। तो वो कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा है आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि से या गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोग्राम में अगर त्रुटि, गलती दिखाई दे रहा होगा जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें अगर त्रुटि आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बग, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी है यूनिट प्रोग्राम या ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा भाई? जवाब होगा इसका बग। जब हम कोई सॉफ्टवेयर या जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें अगर त्रुटि आता है, गलती आती है, तो उसी को हम कह देते हैं बग। ये बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, ये मैंने पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। 3rd नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट्स या तो खालिस्तान होता है, ठीक है, तो खालिस्तान में आपको ये फिलअप करना है। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर या सीपीयू या रैम होता है, एप्लीकेशन, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर में खालिस्तान होता है या क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य के डाटा को खालिस्तान में बदलना, डेटा को खालिस्तान में बदलना। ठीक है, तो वेबसाइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन डी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसका क्या कार्य रहता है कि डेटा को हम किस में चेंज करें? सूचना में चेंज करें, इंफॉर्मेशन में चेंज करें। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको क्या करता है कोई भी जो सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, उसको सूचना में चेंज करता है। कोई भी
हमारे पास डाटा है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सूचना में, ठीक है, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा एक प्रकार का रॉ मटेरियल हो सकता है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, या जिसे हम कहते हैं कच्चा माल। उस कच्चे माल को हम कन्वर्ट करते हैं पक्के माल में, और पक्के माल का मतलब होता है हमारा इंफॉर्मेशन या सूचना, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातें, इंफॉर्मेशन या जिसे कहते हैं सूचना। तो कोई भी चीज़ आप लिखेंगे, जैसे कि अगर मान के चलिए मैंने कोई चीज़ लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 76, ठीक है, 1999, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये मैंने डेटा लिखा, ठीक है, और ये बाद में सूचना में कन्वर्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी प्लेस के, ठीक है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी के एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सूचना के अंतर्गत ये कन्वर्ट हो जाए, कोई भी हो, ठीक है। तो डेटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सूचना में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। खाली स्थान को सॉफ्टवेयर कोड में प्रक्रिया ढूंढने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई। ऑप्शन ए कंपाइलिंग, बी टेस्टिंग, सी रनिंग, डी डबिंग, ठीक है, डी बगिंग, जिसको कहते हैं डी बगिंग। ई है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, डी बगिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डीबगिंग। तो याद रखते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, उसमें अगर गलती होती है, त्रुटि होती है, तो उसको बग कहते हैं। और उस गलती को अगर हम सुधार देते हैं, ठीक है, उस गलती को सुधार देते हैं, त्रुटि को ढूंढते हैं, सुधारने के लिए पैच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसको अगर ढूंढते हैं, गलती सुधारेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीबगिंग, ठीक है। चलिए, गलती ढूंढना क्या कहलाता है, डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, क्रम बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है पहले फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी स्टोर करेगा, फैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ऑप्शन सी एग्जीक्यूट करेगा, फैच करेगा, डिकोड करेगा। ऑप्शन डी डिकोड करेगा, फैच करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो याद रखिए, कोई भी, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर अगर ये एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है भाई, सीपीयू करता है। हम जानते हैं सीपीयू के बारे में, किसके बारे में, सीपीयू के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। ये सेकेंडरी मेमोरी से जुड़ा रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये किसी डेटा को, किसी डाटा को क्या करता है, फैच करता है। फैच करने का मतलब होता है किसी डाटा को लेगा, लेके उस डेटा को डिकोड करेगा, ठीक है, डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। क्या करता है, पहले फैच करेगा, डेटा को लेगा, ठीक है, उसको डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, रनिंग करेगा। तो ये है, याद रखेंगे। इसका मतलब आंसर क्या होगा, पहले डेटा फैच होगा, डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। 6, इसके बाद आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पूछा गया है कि कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है। कंप्यूटर को ये बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। ऑप्शन ए है यूटिलिटी, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए बी सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी एप्लीकेशन प्रोग्राम, ई इनमें से कोई भी नहीं। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हमने जो है फाइल मैनेजमेंट देखे, ठीक है, हमने फिर एंटीवायरस वगैरह देखे, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को उसके प्रयोग लायक बनाते हैं, कैसे काम करना है वो बनाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
दिखाई दे रहा होगा, लिखा है यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोसेसर को मैनेज करता है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर को मैनेज करता है, तो वो कौन होंगे भाई, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। ठीक है, ओएस होगा, ये मैंने बताया हुआ था। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं तो ये आप बताएंगे। चलिए, उसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ज्ञात सॉफ्टवेयर बग। ठीक है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई। ठीक है, बग को रिपेयर करने के लिए, तो बग को जैसे कि मैंने क्या कहा, बग क्या होता है, तो मैंने क्या कहा, जब किसी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर तो उसमें त्रुटि आती है, गलती आती है, तो उसको हम बग कहते हैं। तो उस त्रुटि को ढूंढना डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, और फैच के द्वारा हम उस त्रुटि को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सुधार लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फैच। तो ये 3 चीज़ याद रखिए। ठीक है, तीनों के बारे में बताया भी हूँ। चलिए, बैकअप क्या होता है भाई, आप बताएंगे बैकअप क्या होता है। चलिए, आपके ऑप्शन है ए अपने नेटवर्क को अधिकांश कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को संरक्षण करना, नए डेटा से पुराने डेटा फिल्टर करना, ऑप्शन डी है टेप पर डेटा को एक्सेस करना, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बैकअप आप जानते हैं, बैकअप का मतलब क्या होता है कि हम भविष्य के लिए वो चीज़ बचा के रखें, और बचाएंगे कैसे, जब उसको संरक्षण करेंगे। ठीक है, जब उसको अलग से स्टोर करेंगे, जैसे आप मेमोरी में बैकअप बना के रखते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, ठीक है, सीडीज, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि में बैकअप बना के रखते हैं। ठीक है, तो दूसरे भिन्न डेस्टिनेशन पर हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बैकअप बना के रखते हैं। बैकअप जैसे हमारे पास बहुत सारे फाइल्स हैं, ठीक है, वीडियो है, आपके फ़ोटो है आदि को यदि हम बैकअप बनाना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, ठीक है, अलग से हम मेमोरी में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि भविष्य में उसका यूज़ कर सकें। तो यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, बैकअप। तो मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को संरक्षण करना ही क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। ये बहुत ईजी था, बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 11वें नंबर का। क्या पूछा गया है 11वें नंबर में कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता, कहने का मतलब जो यूज़र्स है, और यूज़र्स का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर के साथ, प्रयोक्ता कहने का मतलब क्या है, यूज़र्स। तो यूज़र्स और कंप्यूटर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करने देता है, वो कौन होगा। ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डेटाबेस प्रोग्राम, या ई इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, मैं बताया भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमको, कहने का मतलब यूज़र को और सिस्टम, उन दोनों के बीच इंटरेक्ट पैदा करता है, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पर क्या करें, एप्लीकेशन, विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन चला सकें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हो गया, विंडोज़ के बहुत सारे, ठीक है, सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा भी, विंडोज़, ठीक है, 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, अभी 10 चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हमको एक क्या देता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है यूज़र को इंटरेक्ट कराने के लिए। ठीक है, ताकि हम कोई भी एप्लीकेशन, प्रोग्राम उसमें चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रोग्रामों का समूह, ठीक है,
प्रोग्रामों का समूह, अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी ऑफिसर, ऑप्शन डी कंपाइलर, ऑप्शन ई इंटरप्रेटर माइका। तो ये भी इसका आंसर भी क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें क्या करता है भाई, यूज़र और सिस्टम के बीच इंटरेक्ट कराता है और काम करने के लिए हमें क्या करता है, ठीक है, फ्री आपको क्या देगा जो है, ठीक है, चलाने में कंट्रोल करता है, सूचना प्रोसेस करता है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 13वें नंबर का, 13 नंबर का, और पूछा गया है अनुदेशों का सेट, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अनुदेशों का सेट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम कहते हैं अ सेट ऑफ, ठीक, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, ये हम कहते हैं ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, डी प्रोग्रामर और ई डिबगर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा प्रोग्राम। क्या होगा, अब प्रोग्राम, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो हमें क्या करना है वो बताता है, वो जिसके लिए बना है, ठीक है, वो कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर का, 14 नंबर का पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं की जाने वाली अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अगर वो सीधे कार्य नहीं कर पाते तो उसके लिए, ठीक है, कौन कार्य करता है, ऑप्शन ए वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी एल्गोरिथम, डी इंटरेक्टर सॉफ्टवेयर, ई कंपाइलर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिक्योर बनाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखे थे इसके अंतर्गत। चलिए सॉफ्टवेयर के अंदर हम 3 देखे थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम के सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या देखे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे और ट्रांसलेटर देखे थे, उसमें से आप देख सकते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 15वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छू कर महसूस करने योग्य, ठीक है, योग्य भाग है वो कहलाती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, मेमोरी, इनमें से कौन, ठीक है। तो कौन सा है भाई, इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड भी आएंगे, मेमोरी भी आएंगे, ठीक है, प्रिंटर भी आएगा, ठीक है, आदि आएंगे जो आप उससे छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ई इनमें से कौन। तो डेटा को सुनिश्चित रखने के लिए क्या डेटाबेस सॉफ्टवेयर रखते हैं, अभी डेटाबेस में अभी नहीं आए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं जो भी है, लेकिन जब हम DBMS पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे भाई, जब हम क्या पढ़ेंगे DBMS, जिसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो ये इसका क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, हालांकि ये आ चुका है क्वेश्चन, 1-2 इधर उधर का आ गया होगा वो अलग बात है, लेकिन ठीक है। तो डेटा को सुनिश्चित करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए DBMS यूज़ होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। चलिए ओरेकल वगैरह हम देखेंगे, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 16वें के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन आप देख पाएंगे, देख पा रहे होंगे, पूछा गया है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मेस, बी बूट, सी बैकअप, डी इंस्टॉलेशन,
या इनमें से कोई नहीं। तो मैं पढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ। अभी अपने देखें क्या है बैकअप, क्या है बैकअप। मूल स्रोत भिन्न कॉपी करना क्या कहलाता है, बैकअप, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर भिन्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। ठीक है, एमएस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर भिन्न में कौन सा डेटा पैकेज अधिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा डेटा पैकेज हो, डोबेस 3, कोरल, वर्ड स्टार, ऑटोकेट, इनमें से कौन। तो याद रखिए डोबेस 3 आपको देखने को मिलेगी हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये एक प्रकार का डेटाबेस पैकेज है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, क्या डीओएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है डिस्क ऑफ सिस्टम, ऑप्शन बी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं डीओएस या डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए 19 के बाद हम चलते हैं 20 में। क्वेश्चन 20वां नंबर 20 क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी भी, हार्डवेयर की कि सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की, ए और बी दोनों की, या इनमें से क्यों नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ए और बी दोनों होगा। क्यों, क्योंकि हमारे हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। ठीक है, तो बोलते हैं ना एक दिल है तो दूसरी धड़कन है। ठीक है, अगर हार्डवेयर दिल है तो सॉफ्टवेयर की धड़कन है, क्योंकि हार्डवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर के इशारे पर ही काम करता है। सॉफ्टवेयर जैसे जैसे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे वो क्या करता है, हार्डवेयर कार्य करता है। हम इनपुट देंगे तो इनपुट कार्य करेगा, आउटपुट देंगे, ठीक है, इनपुट देंगे या जो भी करेंगे, ठीक है, जो भी कार्य करेंगे वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा और वैसे ही कंप्यूटर में काम होता है। तो दोनों के बिना चल नहीं पाएगा हमारा सिस्टम। ठीक है, तो याद रखेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है किसी कंप्यूटर पर काम करने के लिए। ठीक है, विषम शब्द को आपको चुनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द को आपको चुनना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है यूनिक्स, ऑप्शन बी है एमएस डॉस, डीओएस है, डीओएस है, ये एस है याद रखिए, एक्स लिखा है, एमएस डीओएस डॉस, विंडोज 98 एक्सेस। ठीक है, तो विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द कौन होगा भाई, विषम शब्द हो गया एक्सेस। ठीक है, देखिए यूनिक्स है, एमएस डॉस है और विंडोज, तीनों क्या होते हैं, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। याद रखिए तीनों क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए बी सी तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक्सेस क्या है, ये एमएस ऑफिस का पैकेज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, इसी के अंदर आता है। तो ये एक्सेस है तो ये डिफरेंट है, ये याद रखेंगे। चलिए, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं, कंप्यूटर सर्किटरी को हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं, ह्यूमन ब्रेन को सॉफ्टवेयर कर देते हैं, या फ्लॉपी डिस्क को सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। तो हम पहले से जानते हैं, एक लाइन का आंसर है अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा भाई, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, याद रखेंगे। यूनिक्स का विकास हुआ था। ठीक है, यूनिक्स का विकास हुआ था, ये आपको बताना है 1950, बी 1955, सी 1960 या डी 1969। तो मैं बता चुका हूँ 1969 को इसका विकास हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि यूनिक्स की मुख्य भाषा है कोबोल, बेसिक,
असेंबली, जावा, इनमें से कोई भी नहीं। 24, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर होगा सी, असेंबली। असेंबली लैंग्वेज क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा है। बेसिक लैंग्वेज में सबसे पहले लिखा गया था हालांकि, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को हम कहते हैं डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। किसी फॉर्म में ट्रांजेक्शन के एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने के लिए क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं रियल टाइम सिस्टम। क्या कहेंगे भाई? रियल टाइम सिस्टम, ठीक है, एक ही बार में, एक ही टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्राम, डी पैकेज, या ई इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, किसके लिए? आपके लिए, कि आप जो है बेहतर ढंग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, तो मोबाइल में आपका एंड्रॉयड चल रहा है। एंड्रॉयड क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल का। और लेकिन उसी एंड्रॉयड वाले मोबाइल में आप क्या चला रहे हैं? आप फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग करने का क्या करती है, ठीक है, एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। वो क्या है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हम क्या, इसमें पूछा क्या गया है? कंप्यूटर में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्राम, डी मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा भाई? अरे भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही आते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? कि वो कंप्यूटर को नियंत्रण करता है, यूज़र और कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे होंगे। लिखा है कंपाइलर कंप्यूटर के किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी पास्कल भाषा, ऑप्शन डी कोबोल भाषा, या निम्नलिखित में से इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या है भाई? यह एक प्रकार का निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है। क्या है? निम्न स्तरीय भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन से है? आपके सी है, C++ है, ठीक है, जावा है, कोबोल है, ठीक है। क्या है? जावा है, कोबोल है, आपका क्या है? लोगो है, पास्कल है, ठीक है, आदि क्या है? आपके उच्च स्तरीय भाषा है। C# है, आदि उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? आपका निम्न स्तरीय भाषा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपसे पूछा गया है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? ठीक है, किसकी मदद से बदलता है भाई? कंपाइलर की मदद से बदलता है कि इंटरप्रेटर की मदद से बदलता है कि दोनों की मदद से, या हार्डवेयर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो याद रखिए, ठीक है, किसकी मदद से? दोनों की मदद से। तो कंपाइलर भी क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है हम जानते हैं, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर क्या समझता है? हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0-1 समझता है, मशीनी भाषा समझता है, बाइनरी जो बिट्स होते हैं वही समझता है 0-1।
तो 01 के फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट करता है कोई भी अगर प्रोग्राम उसको लिखे हैं उसको, और कन्वर्ट कराने का कार्य कौन करता है, कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, दोनों को मैंने बताया था, कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है मशीनी भाषा में। ठीक है, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, वो कंपाइलर है। लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर क्या करता है, चीज़ों को कन्वर्ट करता है मशीनी भाषा को। ठीक है, मशीनी भाषा में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, वो कहलाता है इंटरप्रेटर। ठीक है, दोनों का कार्य क्या है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का, कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर एक बार में एक साथ करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन करता है। पहले एक लाइन कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर गलती दिखेगा, ये एरर है तो उसको सॉल्व करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे लाइन को इंटरप्रेटर करेगा, कन्वर्ट करेगा, उसमें गलती दिखेगा, अगर गलती है तो सुधारेगा, नहीं तो फिर से एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रकार से इंटरप्रेटर कार्य करता है, और दोनों का कार्य वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या पूछा है कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी पैकेज, या ई इनमें से कोई भी नहीं। तो 30 नंबर का क्या है आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। याद रखेंगे, मैंने बताया था कंप्यूटर के बारे जो है इसके बारे में मैंने समझाया था भाई, कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर की प्रकार मैंने बताया था। ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार मैंने पढ़ाया था, और सॉफ्टवेयर के प्रकार में हम क्या देखे थे, 3 प्रकार देखे थे। ठीक है, एक हमने देखे थे क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या देखे थे भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हमने देखे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या देखे थे भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा देखे थे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हम जानते हैं क्या देखे थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 2 हम देखे थे, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर के अंदर भी हमने क्या देखे थे, 3 भाग इसके देखे थे। ठीक है, एक क्या कहलाता था, एक कहलाता था आपका असेंबलर, दूसरा कहलाता था कंपाइलर, तीसरा कहलाता था आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, तीनों हम देख चुके हैं। तो सबसे प्रमुख सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख भाग कौन है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप याद रखेंगे, जैसे कि मैंने कहा था। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर यही होगा। तो सब पढ़ाया चीज़ें हैं और कोई बाहर से नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, 31 सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर भाषा, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर का पैकेज आपको कंप्यूटर में लेना पड़ता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले रहे हैं तो एक पूरा पैकेज लेना पड़ता है। ठीक है, बाजार से खरीद कर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर का पैकेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिक्स के निर्माता है। ऑप्शन ए रॉड फैंसन, बी केन थॉमसन, सी रमावत कैथरीन, डी जॉनसन, ई जॉनसन एंड केन थॉमसन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 33 का आंसर है बी केन थॉमसन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यूनिक्स की विशेषताएं को आपको बताना है। यूनिक्स जो है एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन बी एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं। ऑप्शन सी काफ़ी सुरक्षित है। ऑप्शन डी कर्नल डेटा का प्रबंधन करता है।
उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो मैंने बताया था यूनिक्स के बारे में बहुत लंबा चौड़ा लिखाया था, बताया था एक साथ मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है, और इसमें आपको जो है सुरक्षित देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको जो है वायरस वगैरह कम आपको देखने को मिलता है, कम, ठीक है, न के बराबर वायरस रहता है, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और खासकर ये वेब सर्वर में कार्य करता है, कर्नल डेटा प्रबंधन का कार्य करता है, मैंने बताया भी था। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, आप जाके देख सकते हैं मेरी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35 क्या है? संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका आंकड़ा संगणना, बी है प्रोग्राम, सी है फाइल, डी है सूचना, ई है इनमें से कोई भी नहीं। 35, ठीक है, क्या पूछा है? संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो क्या है भाई? वो प्रोग्राम है। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सेट ऑफ जो है संकेत बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है, एक एजेंट की तरह कार्य करता है? तो जैसे कि मैंने बताया, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, उपयुक्त सभी, और इनमें से कोई नहीं दिया है। और इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें कई बार आ चुकी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरेक्ट कराता है यूज़र को कंप्यूटर से या हार्डवेयर से, तो वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ये हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन कन्वर्ट करता है भाई? असेंबलर है। ठीक है, कौन करता है? असेंबलर है, ये हम जानते हैं, जानते कि नहीं? और कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या कार्य करता है? उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को हम कहते हैं। 38 क्या कहते हैं? सुविधा को इंटरनेट जगाला, इंटरफेस, इंटरकॉम, ईप्रोम। तो भाई इंटरफेस, अभी जस्ट मैंने एक वर्ड बोला कि हमारे यूज़र के बीच और हार्डवेयर के बीच, ठीक है, क्या कहता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसी टाइप का है, क्या है? इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इंटरफेस मतलब एक कनेक्टिविटी प्रदान करता है कि आप बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 39, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया प्रोग्राम हम क्या कहते हैं? ठीक है, एनालॉग प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, पर्सनल प्रोग्राम, ऑफिशियल प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। मशीनी भाषा में किया गया प्रोग्राम क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, देखिए, हम पढ़े थे, मैंने क्या कहा था, जैसे कि मैंने बताया कि असेंबलर का क्या कार्य है? जैसे असेंबलर है जो क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज को क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है? मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। मैंने कहा था भाई, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबलर क्या करता है? असेंबली जो है किस भाषा में कन्वर्ट करता है? मशीनी भाषा में। किस लैंग्वेज? मशीन भाषा। और मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, कहने का मतलब क्या है? 01 में कन्वर्ट करता है, और यही हमारा कंप्यूटर समझता है। तो कन्वर्ट करने से पहले की जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम क्या कहते थे भाई? इस प्रोग्राम को हम कहते थे सोर्स कोड कहते थे कि नहीं?
इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। और जब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो कन्वर्टेड प्रोग्राम को हम क्या कहते थे, प्रोग्राम को हम क्या कहते थे भाई, इसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। इस असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, असेंबलर, ठीक है, असेंबलर क्या करेगा, इसको मशीनी भाषा में, तो इसको कहते हैं सोर्स कोड, इसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहते हैं भाई, इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो यही पूछा गया है आपसे घुमा फिरा के कि किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि जब असेंबली भाषा में जब ये लिखा है, ठीक है, जब ये क्या है, असेंबली भाषा में लिखा है या उच्च स्तरीय भाषा में लिखा है, तो वो प्रोग्राम हमें किस प्रकार देखते हैं, उस प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। लेकिन जब कन्वर्ट हो जाता है मशीनी भाषा में या निम्न स्तरीय भाषा में, ये क्या है आपके निम्न स्तरीय भाषा, जब निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट हो जाता है तो उस भाषा को हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो दो चीज़ याद रखेंगे जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। चलिए, तो वही पूछा है और कुछ नहीं है, इधर उधर घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, ठीक है। मूल प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, यूथ प्रोग्राम, ठीक है, स्रोत प्रोग्राम, फॉर्म प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्रोत प्रोग्राम, या जिसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। क्या कहते हैं जी, सोर्स कोड कहते हैं या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। वही क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम। यही मूल प्रोग्राम किसकी बात कर रहे हैं, इसी मूल प्रोग्राम को की बात कर रहे हैं जो जिस भाषा में लिखा गया हो, वही क्या कहता है, सोर्स कोड कहलाता है या मूल प्रोग्राम कहलाता है। चाहे वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा, चाहे वो उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया हो, वो क्या कहलाता है, क्या है, स्रोत प्रोग्राम या सोर्स कोड। लेकिन जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तब वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। तो दोनों आपसे पूछ लिया गया है एक के बाद एक, तो ये याद रखेंगे। 41 क्या पूछा गया भाई, 41 पूछा गया है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। ऑप्शन ए अकाउंट से, ऑप्शन बी डिज़ाइन से, ऑप्शन सी मीडिया, ऑप्शन सी साइंस से, ऑप्शन ई आर्ट से, ठीक है। चलिए, इसका आंसर है इसका आंसर क्या है भाई, चलिए इसका आंसर क्या है, ए इधर अकाउंट, ठीक है। इसका आंसर है डिज़ाइन से, क्योंकि कैड का फुल फॉर्म ही है, ठीक है। देखिए, कैड की बातें करें तो कैड मतलब CAD, कैड, इसका फुल फॉर्म ही है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इंजीनियरिंग वगैरह में क्या रहा, ठीक है, इंजीनियरिंग में क्या है, कार्य करता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या होता है, कार्य आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डिज़ाइन करने के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में खासकर ये कार्य करता है, जिसको कैड कहते हैं। कैड का अलग से आप सिलेबस पढ़ते हैं, कैड, ठीक है, कैड, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड का फुल फॉर्म है, कैड है, डी है, डी फॉर डम, ठीक है, CAD है, कैड, कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इससे संबंध है, तो ये डिज़ाइन है भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। ऑप्शन ए है विंडोज़, ऑप्शन बी है MS-DOS, सी है टाइम शेयरिंग, डी है उपरोक्त सभी, या ई इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है।
अगर एमएस डॉस यहाँ नहीं रहता तो उपयोग सभी लिख सकते थे, क्योंकि एमएस डॉस में क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ हालांकि ठीक है मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो आंसर रहेगा वो क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उपयोगकर्ता या यूजर्स एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते, इसमें टाइम बचत होगा, टाइम शेयरिंग होगा। ठीक है, अगर एक साथ अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग 10 मिनट के वही कार्य ठीक है एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन अलग अलग कार्य करेंगे तो 10 लोग का ठीक है 10-10 मिनट सब खा जाएंगे, इसका मतलब टाइम शेयर हो रहा है। ठीक है, तो 10 पंचे ठीक है, अगर 10 धाम 100 मिनट में अगर 10 लोग कार्य करते हैं तो 10 मिनट में ठीक है 10 लोग कार्य कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टाइम शेयरिंग हो रहा है, टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी को कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो मल्टीपल एक प्रकार से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब मल्टीपल यूजर्स कार्य कर सकते हैं। चलिए 42 के बाद 43 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन ए एमएस डॉस, बी यूनिक्स, सी विंडोज, डी इनमें से कोई नहीं, ई इनमें डी उपरोक्त सभी, या ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा भाई, पेज मेकर आप देख सकते हैं विंडोज़ में आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, क्या होगा, विंडोज़ में प्रोवाइड होता है, तो ये याद रखेंगे। 44 क्या है, 44 का आंसर बताएंगे। 44 क्या पूछा गया है कि डेटाबेस में बैकअप का उपयोग होता है सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने में, सुरक्षा के लिए, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए, खोई हुए डेटा को वापस लाने के लिए, क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डेटा क्या है, खोई हुई डेटा को वापस, डेटाबेस हम पढ़ेंगे, हालांकि एक दो क्वेश्चन इधर उधर का आगे होगा, जैसे कि मैंने कहा डेटाबेस हम पढ़ेंगे, खोई हुए डेटा को वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। 44 हो गया है। 45 का आंसर दीजिए। 45 क्या पूछा गया भाई कि डॉस का उपयोग क्या है, इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, सी दोनों, डी इंटरनेट में सहायता करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों, इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रण करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, डॉस। 46 का आंसर दीजिए। 46 क्या पूछा गया है भाई, पूछा गया है कि एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, HLL का मतलब क्या है भाई, HLL, अरे भाई HLL में पढ़ा, HLL इसका मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। ठीक है, HLL का फुल फॉर्म क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, और उसी को हम कह देते हैं उच्च स्तरीय भाषा। तो उच्च स्तरीय भाषा को जब निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कहते हैं क्या भाई, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर किसी प्रोग्राम को ठीक है क्या करता है, एक बार में ठीक है पूरा क्या है कंपाइल कर देता है। ठीक है, क्या करता है, कंपाइलर कराता है, कहने का मतलब एक बार में क्या है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए असेंबलर का मतलब क्या है, असेंबलर लिखा है, असेंबलर का मतलब क्या है, असेंबलर भी करता है, लेकिन असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर भी करता है, इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर भी करता है। ठीक है, लेकिन एक एक करके करता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में संबंध अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहते हैं। 47 ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी नेटवर्क, डी फर्मवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं भाई, सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के संचालन प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में संबंध अन्य लिखित को हम कहते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। 48
पूछा गया है ऑरेकल क्या है, ठीक है। इसकी चर्चा मैं कब करूँगा, जब मैंने कहा DBMS पढ़ाऊँगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो DBMS क्या है, ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे क्या है, ऑरेकल, ठीक है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, मैंने कहा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पेज मेकर, कौन सा जो है संसाधन प्रयोग किया है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, क्या है, MS वर्ड, ठीक है। उपयुक्त सभी, तो सभी यूज करते हैं भाई, हम सभी का यूज करते हैं, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, सभी का हम एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। किसकी तरह, एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरह हम कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि क्योंकि मैंने बताया था कि भाई हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, 2 भाग होगा, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज 50 क्वेश्चन देखेंगे, और 50 क्वेश्चन में आज 50वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। पूछा गया है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए DTP, ऑप्शन बी संचार, सी नेटवर्किंग, डी अकाउंटिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए किसके लिए किया जाता है भाई, अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, तो उसको आप क्या करना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो जाता है भाई, दी एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है आज की क्लास, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का MCQ था, हो चुका है, और 50 क्वेश्चन का पार्ट 2 MCQ आएगा, सॉफ्टवेयर से संबंधित ही क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा, ठीक है। कब, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे हम देखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, थैंक यू। चलिए।